हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया सब? आप सही होंगे, उम्मीद होगा बहुत अच्छे से होंगे, है ना। मस्त होंगे एकदम, अपना पेपर पे ध्यान दे रहे होंगे। यूपीपी का पेपर है, उसको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना भैया। क्योंकि जो जो चैप्टर देखिए यूपीपी का करना क्या है भैया, जैसे जो जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उसको आप ध्यान दीजिए, है ना। बाकी अब देखिए, अब टाइम है नहीं, है ना, टाइम है नहीं, उसको तीर मारने से कोई मतलब नहीं। अब आपको लग रहा होगा जो नहीं पढ़ा होगा, जैसे लग रहा होगा ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ये सब्जेक्ट पढ़ ले वो सब, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े उसको आप रिवीजन करिए, और जो थोड़ा सा आपको वीक लग रहा है उसको आप देख लीजिए, है ना, कि दो चार नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है, चलिए देखिए पॉइंट कहाँ से बनता है। रीजनिंग का जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, रीजनिंग आपकी एक प्लस पॉइंट होता है, आपका अच्छा नंबर दिलाता है, रीजनिंग हुआ। फिर उसके बाद हिंदी है, हिंदी आपका अच्छा नंबर दिलाता है। अच्छा, मैथ आपका अच्छा नंबर दिलाता है ना। मैथ 20 नंबर का है, लगभग 50 नंबर रीजनिंग आने वाली है। 40 से 45 क्वेश्चन आपका हिंदी आने वाला है। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन जीएस भी आने वाला है। अगर जीएस आपको आता रहेगा, मुश्किल से आप 15 मिनट 20 मिनट में आप पूरा जीएस कर लेंगे। क्यों? हल कर लेंगे कि नहीं? इतना कर लेंगे। मैथ को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलिए भैया, अब देखिए आज का जो सवाल है बट्टे का सवाल है ना। हम लोग परसेंटेज कर लिए और लाभ हानि कर लिए, समझ में आया कि नहीं? आसानी से समझ में आया होगा। बटे का सवाल, लाभ हानि का सवाल बहुत अच्छे से कराया हूँ। बेसिक क्लास अगर नहीं देखे तो बेसिक क्लास देखिए, फिर उसके बाद न्यू बेसिक का क्लास देखिए। अब ये सब आप देखिए, न्यू बेसिक का क्लास चल रहा है। उसके बाद बट्टे पे ये सवाल है डिस्काउंट, मतलब छूट। छूट जानते हैं ना, अभी लाभ हानि पढ़ रहे थे। क्रय मूल्य पे विक्रय पे बेच रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, अभी ये सीख रहे थे। अब ये छूट देगा, जैसे कोई सामान अगर खरीद के लाए हैं, जैसे आप कहीं भी साड़ी मार्केट में लेने गए, साड़ी किस लिए बात आती है, क्योंकि साड़ी बहुत महंग होती है ना। ऐसा नहीं है, चलिए कपड़े भी महंग होते हैं, जींस भी महंग होते हैं। जींस आपके 4,000 5,000 के एक जींस आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप कपड़ा लेने मार्केट में जाते हैं तो कोई परिचित रहेगा, कहिए भैया मैं आपके लिए ना 20% का डिस्काउंट कर रहा हूँ। क्या? 20% का डिस्काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पुराने ग्राहक हैं। पुराने ग्राहक का नाम जरूर लगाए, क्योंकि उससे आप दिल बहलाना ना, और आप उससे खुश हो जाएंगे। तो कहेगा पुराना रेट लगाऊंगा, 20% का डिस्काउंट लगाऊंगा, आपको मैं इतने दे रहा हूँ। तो अब यही पे छूट हम देखेंगे कैसे छूट निकाला जाता है। आज आपको सामान खरीदने का तरीका, कि कैसे 20% छूट देते हैं, आप कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को आज आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए सवाल को बिना देरी और डिले का। देखिए, आपका ये बट्टे का सवाल पढ़ाया जाएगा। बट्टे के सवाल काफी अच्छे सवाल हैं। इस सवाल को हम करेंगे भैया, और देखेंगे इस सवाल में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उस सवाल को हम आसानी से बनाएंगे। ये आपका बटे का सवाल है, डिस्काउंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। डीपी सर आप जान ही रहे हैं, इंडियन कोचिंग सेंटर आपका लिखा हुआ, आईसीसी कोचिंग सेंटर आपका है। ये आपका है। पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा क्या है। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है छूट पे छूट। क्या होता है भैया? छूट पे छूट जो होता है उसे समतुल्य बट्टा कहा जाता है। चलिए पहला सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। छूट पे छूट है ना। समतुल्य बट्टा का मतलब जैसे कोई सामान लेते हैं 20% का छूट है, फिर उस सामान का अगर कुछ बेचते हैं उसको फिर 20% छूट, ऐसे छूट पे छूट रहता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, सवाल पूरा हल कराने तो दीजिए। चलिए चलिए भैया, अब देखिए सवाल को पूरा हल करते हैं। लगाइए पहला सवाल और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा भैया, पहला सवाल। अब इस सवाल में देखेंगे कैसे निम्नलिखित में समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा का मतलब देखिए पहला सवाल है। अब इसका 50% छूट है, अगर 50% अगर छूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे पहले बताइए। कोई भी सामान 100 रुपए पे खरीद के लाते हैं आप, अगर 100 रुपए पे कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो उस पर आप 50% का छूट देंगे तो आधा तो हुआ ना। जैसे 500 रुपये खरीद के लाए, 50% का छूट दिया, तो 250 रुपये में सामान खरीद के लाए। उसी पे कहता है छूट पे छूट, ये सवाल लगाना है। उसी पे छूट के छूट बता था। पहला सवाल आपके सामने, इसको आप बनाइए, बहुत आसान सवाल है। पहला सवाल आप बनाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मुझे समय देंगे बाबू, 1 मिनट पानी पी लेते हैं अपना, तब तक ये सवाल लगाइए। चलिए भैया, अब देखिए सवाल को मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ। पहले आप क्रय मूल्य आपको पढ़ाया गया था आगे। क्रय मूल्य होता है, पहले तो विक्रय मूल्य बताते हैं, पहले क्रय ही मूल्य रहेगा, सॉरी।
क्रय मूल्य रहेगा, फिर विक्रय मूल्य रहेगा, फिर आपका क्या रहता है, अंकित मूल्य रहता है। देखिए ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, फिर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये जानते हैं, अभी क्लास में पूरा पढ़ाएगा। फिर आपका अंकित मूल्य होता है, कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ अंकित मूल्य। चलिए, इसको क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, देखिए विक्रय को सेल प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको कास्ट प्राइस कहते हैं, और इसको एमपी कहते हैं, एमआरपी, एम आर पी, एमआरपी मतलब छपा हुआ। अब देखिए क्रय का मतलब खरीदना, क्रय का मतलब खरीदना होता है, क्या होता है, खरीदना। जैसे मान लीजिए ये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि छपा हुआ, जैसे कोई आप दवा देखते हैं, दवा दवा पे अंकित मूल्य दिया रहता है, छपा हुआ रेट दिया रहता है, लेकिन अंकित मूल्य रहेगा तो दुकानदार जब खरीदेगा तो क्रय पे खरीदेगा, क्रय पे खरीदेगा, फिर विक्रय बेचेगा, इसी पे आपका प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्रय और विक्रय पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और आपका अंकित मूल्य पे आपका कोई रेट छपा हुआ रहेगा, उसी पे आपको 20% 10% डिस्काउंट रहता है। दवा की दुकान पे गए होंगे तो उस पर छपा रहता है, बहुत भारी भारी दवा छपी रहती है, लेकिन उतनी भारी दवा होती नहीं है, बहुत सस्ती दवा होती है। पेटेंट होती है, एक जेनरिक होती है, पेटेंट वाली महंग होती है, उसमें ज़्यादा प्राइस नहीं बचता है, लेकिन जेनरिक में मत पूछिए, 100 रुपये की दवा रहेगी, वो मिलेगी आपको सीधे आधे दाम में, 50 रुपये से कम। समझ में आ रहा है, तो उसी पे 10% 5% हर दवा पे डिस्काउंट देते हैं, कहते हैं मैंने हर दवा पे 10% 5% डिस्काउंट आपको दिया है, इससे सस्ती आपको कोई नहीं देता मार्केट में, हम ही देते हैं। अच्छा भैया, वो तो हम ही जानते हैं ना, जो दवा वाला हो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये क्रय होता है, ये विक्रय होता है, ये अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, जो छपा हुआ मूल्य रहता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। विक्रय मतलब जो बेचा हुआ वो विकृत मूल्य होगा, जो क्रय मतलब जो अंकित मूल्य से खरीद के लायक क्रय मूल्य, और क्रय और विक्रय पे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। चलिए सवाल को लगाइए, सवाल को लगाइए, अभी सब क्लियर हो जाएगा क्या कह रहे हैं चाह रहा है भैया। चलिए सवाल देखिए, इसमें सवाल को हम लगाएंगे। देखिए सवाल कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगर 50% का छूट, पहले मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपये में कोई आदमी बेचेगा तो 50% का छूट देगा, तो 50% का छूट देगा, तो अभी आपको अगले सवाल में बताया गया था कैसे छूट निकालना है ना, तो 50% का छूट निकालेगा तो यहाँ 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सर कैसे, अच्छा कैसे, यहाँ लिखेंगे 50 और बटे यहाँ लिखेंगे 100, और यहाँ गुड़े ये 100 पे निकाल लें तो यहाँ 100, इसको काटेंगे तो 50 आएगा, वही बात है ऐसे। अब उसके बाद 10% का छूट है, कितना भैया, 10% का छूट है। 10% का छूट निकालेंगे सर जी कैसे, इसको 50 लिखेंगे, इसको 10% छूट, इस यहाँ बटे 100 कर देंगे। 10% का छूट का मतलब कितना, 10% का छूट का मतलब भैया अगर छूट निकालेंगे तो 90 आएगा, है ना। 10% का छूट का मतलब 90 आता है, 90 लिखिए, 10 नहीं 90, 90 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद देखिए क्या आता है। अगर इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 चौक कितना, 9 पचे 45, यहाँ 45 आ जाए, तो यहाँ लिख दीजिए 45। ठीक है, तो कहेंगे 100 रुपया था, बाद में कितना हुआ, कितना परसेंट का छूट हो गया टोटल, तो कहेंगे सर जी यहाँ 100 मन से हम घटा देंगे, कहेंगे 100 मन से सर आप 45 घटा दीजिए, तो लो भैया आराम से घटाना सिखाना सब बताते हैं। 10 मन से 5 जाए 5, यहाँ बचा 9, 9 मन से 4 जाएगा 5, तो 55%, क्या आ जाएगा, 55% आपका हो जाएगा। 55% कहाँ पे दिया, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को लगाना सीख गए कि नहीं, सीख गए कि नहीं ये बताइए। दूसरा अब इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, मैं दूसरा तरीका देख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए भैया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए भैया, ये तो आपका पहला सवाल समझ में आया कि नहीं। चलिए अब दूसरा टाइप का सवाल देखेंगे कैसे लगेगा, दूसरे टाइप का कैसे सवाल लगेगा, जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको बार बार बताता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आपका आसान है, फ्रैक्शन वैल्यू तो सीखिए। दूसरा अगर तरीका आप लगाएंगे, कहेंगे सर जी 50% दिया है तो 50% को हम लिख देंगे, छूट दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे सर जी 1/2 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू बार बार मैं बताना आपको बता दिया हूँ कि कितना बार मैं बताऊं,
बताइए भैया, कितना बार आपको बताऊं? देखिए कोई भी चीज होता है आदमी एक बार, दो बार, तीन बार। आप अगर नहीं देखें क्लास, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप पहले शुरू से क्लास देखिए, है ना, शुरू से। क्योंकि ये सब बार बार आपको बताया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं हर क्लास में हर चीज को, रूल को बार बार बताता हूँ, ताकि अगर भाई कहीं नए से जुड़े हो, बीच से जुड़े हो, या कहीं से जुड़े हो, तो आपको जरूर समझ में आए। तो आप बट्टा का सवाल देख लीजिए, भिन्न का सवाल देख लीजिए, ये सब सवाल देख लेंगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना आ जाएगा। चलिए, 50% का 1/2 होता है। कहेंगे सर जी 10% का कितना होता है? 10% का आपका 1/, कितना होता है? 10 होता है। यही फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कहेंगे सर 2 रुपए में खरीद के लाया हुआ, क्या भैया देख लीजिए, 2 रुपए में खरीद के लाया, 1 रुपए में बेच दिया, तभी तो छूट हुआ। 2 रुपए में खरीद के लाया, यहाँ क्रय मूल्य लिख लीजिए, और ये विक्रय लिख लीजिए, यहाँ विक्रय लिख लीजिए। समझ में आया? 2 रुपए का खरीद के लाया, 1 रुपए में बेच दिया, तभी तो उसको हानि हो रहा है। 50%, 10% छूट देना है, तभी तो 2 रुपए खरीद के लाया, 1 रुपए में बेच दिया, छोड़ दिया कि नहीं? एक का छोड़ दिया। अच्छा, फिर यहाँ 10 रुपए में खरीदा होगा, फिर आपका एक छोड़ 9, यहाँ 1 रुपए छोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 में छोड़ा। इसको गुणा कराएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहेंगे सर जी इन दोनों का अंतर कितना होता है? इन दोनों का अंतर 11 होता है। 11 होता है, कितने में छूट? 20 पे छूट आपको उसको दिया है, तो यहाँ गुणे आप लगा देंगे 100। तो कहेंगे सर जी 20 पंचे 100 कर दें क्या? बिल्कुल भैया, 20 पंचे 100 कर दीजिए 5। 11 का गुणा 5 में करिए 55, तो ये 55 आपका आया था वही परसेंट, 55% वही तो आया था, ए वाला आंसर हो जाएगा। 55% तो वही तो बताया हूँ, हर रूल में यही बता रहा हूँ, है ना। चलिए पहले नियम से लगाइए चाहे दूसरे नियम से लगाइए, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया भैया? चलिए अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे। दूसरे नंबर सवाल को लगाइए। पहले आप 100 मान लीजिए, पहले कोई भी चीज 100 रुपया रहा होगा ना, पहले मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा। मानिए भैया 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया रहा ना। चलिए 100 रुपया को कितने में बेचा भैया? 50% छूट पे बेचा। अगर 50% में सर छूट पे बेचेगा तो यहाँ 50 हो जाएगा, हाँ भैया 50 रुपया हो जाएगा। फिर वो अगला सवाल कितने बेचेगा? 40% छूट पर। कहेंगे सर जी इसका भी निकाल दीजिए, 50 गुणे 40 कर देंगे भैया, 40% छूट का मतलब 60, सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और बटे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ 30 लिख दें, हाँ भैया 30 लिख दो, 30 रुपये हो जाएगा। अच्छा 30 हो जाएगा, फिर कहेंगे सर 100 रुपया था बाद में 30 रुपया हो गया, 100 रुपया था बाद में 30 रुपया का कितना कमी हो गया? कहेंगे सर 70% का कमी हो गया, तो 70% आपका आंसर होना चाहिए। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया समझ में आया कि नहीं? डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आया कि नहीं? पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आप चेंज करेंगे, तो कहेंगे 1/2 होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आप चेंज करेंगे, तो यहाँ गुणे 100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 यहाँ हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा, यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल भैया यही फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कहेंगे सर 2 रुपये में लाया होगा, 1 रुपये में छूट दिया होगा, ठीक है भैया। फिर 5 रुपये में लाया, 2 रुपये छूट दिया, तो 3 रुपया हो गया भैया, 3 हो जाएगा ना। 5 रुपये में कोई खरीद के लाएगा तभी तो छूट देगा, तो 2 रुपये में बेचेगा तभी छूट देगा। अच्छा इन दोनों का अंतर देखेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, 3 से करेंगे यहाँ 3। इनका अंतर कहेंगे सर जी कितना हो जाएगा? बाबू इनका अंतर 7 हो जाएगा। क्यों? दिख रहा ना भैया, इनका अंतर 7 हो जाएगा। अगर 7 हो जाएगा कहेंगे सर कितने पे? 10 पे। यहाँ कर देंगे गुणे 100, तो एक जीरो से एक जीरो निपटाएंगे, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70% आपका आंसर हो जाएगा। बताइए भैया 70% डी वाला आपका आंसर आया कि नहीं? बताइए डी वाला आपको समझ में आया कि नहीं भैया? चलिए आया समझ में कि नहीं? इसी तरह से आप सवाल सीखते जाएंगे। चलिए आ गया, बताइए। थम्सअप करिए एक बार भैया, सभी लोग एक बार थम्सअप करिए कि सवाल सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट भी करिए, कमेंट करिए कि सर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सर आपको समझ में, हमको समझ में आ रहा है। चलिए अच्छे से समझा भी रहे हैं तो समझ में आएगा क्यों नहीं। चलिए दूसरा तरीका आप देखिए, इसमें सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। 30%, 50% और 40%, वही पे लगाइए। पहले भैया कोई रुपया आप 100 रुपया मान लीजिए, क्यों 100 रुपया मान लीजिए, उस पर आप 50-30% का छूट दे दीजिए। अगर 30% का छूट देंगे सर जी 30 रुपया हो जाएगा, हाँ भैया 30 रुपया हो जाएगा। फिर उस पर सर 50% का छूट देंगे, 50% का छूट देंगे, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। निकालना तो नहीं चाहिए बार बार, लेकिन निकाल देता हूँ। फिर यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5×3 = 15, कहेंगे सर जी यहाँ 15 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर जी आगे 40% का छूट दिया, क्यों? 40% का डिस्काउंट है, सब माइनस है, सब माइनस है, ठीक है। 40% का डिस्काउंट दिया, तो कहेंगे सर जी 40% का डिस्काउंट दिया, इसका भी निकाल दीजिए। हाँ तो भैया 15 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 40 का, 40% का डिस्काउंट का मतलब 60, यहाँ 60 लिख दीजिए, है ना। फिर यहाँ 100 लिख दीजिए। फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे भैया, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×2 = 10, 2 से काटेंगे 2×3 = 6 हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। कहेंगे सर जी यहाँ 9 रुपये लिख दीजिए, कितना भैया? 9, यही तो होगा।
फिर कहेंगे सर 100 रुपये में खरीदा था, 9 रुपये में बेचा होगा। 100 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेचा होगा, कितने का भैया? कहेंगे सर 81% का। कितना? 81% का। तो 81% कहीं दिया है क्या सर? 81%। ओ सर, क्या बात है, 81% तो आना चाहिए। 9 तो है ना, सही तो है। देखिए यहाँ से अगर आप 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ बचेगा कितना? यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 9। 91%। सही तो है। यहाँ 10 हो जाएगा, एक उधार यहाँ देगा, 10 हो जाएगा, 1 आएगा, है ना? सही तो है 91। नहीं दिया है क्या ऑप्शन में? ऐसा तो रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भैया। क्यों नहीं भैया? काटने पीटने में कहीं गड़बड़ हुआ क्या? कहीं पे गड़बड़ हुआ? 7 × 5 = 35। अच्छा भैया, हाँ, पंतियन 15 नहीं, 7 × 5 = 35। यहाँ 35 होना चाहिए, यहाँ आपका 35 होना चाहिए था, है ना भैया? गड़बड़ आपका यहीं पे हुआ, देखिए यहाँ 35 होना चाहिए था, है ना? सवाल पूरा गड़बड़ हो गया, यहाँ 35 होना चाहिए था। अब इसको हम काटेंगे, देखिए यहाँ 35 लिख देता हूँ, और गुड़े आपका 60 हो जाएगा, और गुड़े आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे 2 3 6, और 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ भैया 21 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा। अब 21 में जब आप घटाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। 21 में घटाएंगे तो यहाँ 10 मन से 1 जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, और बचेगा आपका कितना? यहाँ 7, और 2 घटाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। आपका कितना होगा? 79 हो जाएगा। 79% आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ दोस्त, नाराज ना होइए, है ना भाई? नाराज नहीं होना, बस आपको सीखते जाना है ना? चलिए, थोड़ा भी चूक हुआ तो आपका आंसर गलत है। दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये आप बार बार सुनते आ रहे होंगे। देखिए 30% पहले भैया कोई भी रहा होगा, 100% रहा होगा। बिल्कुल सर, 100% रहा। उसके बाद से सर 30% उसको छूट दे दिया गया। हाँ भैया, 30% छूट दे दिया गया तो उसको 30 आ गया, हाँ सर। फिर कहेंगे सर जी उसको कितना दे दिया गया? उसको बाबू 50% का छूट दे दिया गया। अगर 50% का सर छूट दिए होंगे तो यहाँ 30 लिख दीजिए, फिर यहाँ 50 लिख दीजिए, यहाँ आप 100 लिख दीजिए। ठीक है कि नहीं? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, पंक्तियाँ देखिए, 5 3 15 बार बार कर रहे हैं, है ना? 30 आ जाएगा, 50% का छूट, सही तो है। 5 3 15, 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा। 35 आएगा था, अभी तो 15 आया था ना भैया। 30% का छूट देंगे, अगर 30% का हम छूट देंगे, चलिए 15 तो आएगा, है ना? ठीक तो है। देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी समझ में आएगा। यहाँ देखिए 5 बचा, 5 3 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद सर आगे छूट भी दिया है, कितना? 40% का। अगर 40% का सर छूट दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे 15, और फिर यहाँ गुड़े कितना कर देंगे भैया? 60 कर देंगे। क्यों जी, फिर कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 30/50 गुड़े 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 15, सही तो है भैया। 15, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? देखिए, एक जीरो से एक जीरो निपटाना है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 3 9। कहीं गड़बड़ हो गया फिर क्या? हाँ दोस्त, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ 100 है तो यहाँ आपका 30% का छूट दिया, अगर 30% का छूट देगा तो 70 आएगा। 30% का छूट देगा, 70 आएगा। यहीं पे गड़बड़ होगा क्या? यहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या भैया? 30% का छूट देगा तो 70 होगा। अरे भैया 100 मन से अगर आप घटा देंगे, 100 मन से 30 आप घटा देंगे तो 70 तो आएगा ना? 70 आएगा, यहाँ 70 हो जाना चाहिए, यहाँ 70 कर दीजिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। क्यों भैया कट गया? 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 35 दूना 70 होता है, ये 35 कर लीजिए भैया। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे भैया, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, हाँ 35 यहाँ कर लेंगे, है ना मुन्ना? थोड़ा सा गड़बड़ कर लेंगे, फिर वही गड़बड़ हो रही थी, गलती। 35 कर लीजिए। चलिए इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, 35 करना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 35 यहाँ कर लीजिए भैया। इसको भी मिटा दूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको भी 35 कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना? इसको भी मिटा देते हैं, 35 करते हैं। इसमें देखिए पूरा मिटाने वाला नहीं है, अगर पूरा मिटाएंगे तो पूरा मिट जाता है ना? इसीलिए ऐसे मिटाना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। चलिए, कितना भैया करना है? 35 करना है, तो यहाँ 35 कर दीजिए। अरे भैया थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, है ना? इसको थोड़ा सा छोटा करिए। देखिए ये 35 हो जाएगा। अगर ये 35% का छूट कर दिया भैया, 35 फिर आपका 40% दिया, तो यहाँ लिखेंगे 35 और गुड़े 60 लिख देंगे, यहाँ बटे 100 कर देंगे। आ रहा समझ में? अब समझ में सवाल आया भैया? यहाँ गड़बड़ हो रही थी। इसको आप काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 2 से काटेंगे, 2 3 6,
7 तिरिक 21 हो जाएगा, है ना। 21 आया था, बार बार वही कर रहे थे, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक चली जा रहा था ना। यहाँ देखिए 100 है तो यहाँ 21 है, तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 79% का आपका क्या हो जाएगा, आपका 79% छूट हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। इसी तरह सवाल कहीं ना कहीं गलती होगा तो आप दिमाग आपका क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, सवाल आते नहीं हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, है ना। दूसरा तरीका नियम तो बताया नहीं, चलिए इसमें बता देता हूँ। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में मैं आपको जरूर से भैया नियम बताऊंगा, थोड़ा सा आप सतर्क बताइए ना। सतर्क आप रहेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए पहले 100 रुपया रहा होगा, इसमें गलत नहीं होने का चांस करना भैया, है ना। चलिए ये 100 रुपया रहा, फिर इसको कितना भैया 10% का छूट दिया। अगर 10% का सर छूट देंगे तो माइनस क्या करेंगे, 10% का छूट देंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ 90 कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद कितना परसेंट, 20% का छूट दिया भैया। अगर 20% का छूट देंगे तो 20% का अगर छूट देना, देखिए यहाँ 90 लिखेंगे, 90 अगर 20% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, यहाँ 80 लिख देंगे और यहाँ आप डबल जीरो लगा देंगे। इसको आप काट दिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 से करेंगे, 9 अट्ठी 72 हो जाएगा, यहाँ 72 लिख दीजिए। फिर उसके बाद भैया 40% का छूट हो गया, 40% का छूट कर दीजिए। अगर 40% का छूट करेंगे तो 60 आ जाएगा, 40% यहाँ लिखेंगे 72, और 72 गुणे कितना, यहाँ 40% का छूट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 100 लिख दीजिए। अब इसको देखिए एक जीरो से एक जीरो निपटा दीजिए, क्यों भैया कट जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे, दशमलव में जाने का चांस है क्या, 2 से काट देंगे, 2 पचे 10 कर देंगे, दशमलव में जाएगा, 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, देखिए दशमलव में जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचेगा 2, है ना, 22 हो जाएगा। 5 चौक का 20 हो जाएगा, और फिर 5 चौक का 20 हो जाएगा, दशमलव आपका यही जाएगा, है ना। अब इनको आप क्या करेंगे भैया, आपस में गुणा करा दीजिए, अभी तो ये बचा है ना, इसको गुणा करा दीजिए। 4 3 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 बचा। फिर आपका 14 3 42, 42 एक 43 कर दीजिए, यहाँ 43 दशमलव ऐसे कर दीजिए, यहाँ लिखिए 43.2। अब 100 मन से आप 43 घटा देंगे, 100 मन से आप 43 घटा देंगे, लिखेंगे आप भैया कैसे, यहाँ लिखेंगे 100, और 100 मन से यहाँ 43 घटाएंगे, 43.2 ऐसे घटाना पड़ेगा, यहाँ जीरो लिख लीजिए। ऐसे घटाएंगे तो आपको गड़बड़ नहीं होगा, ऐसे ही घटाइएगा मित्र। यहाँ देखिए 10 हो जाएगा, 10 मन से अगर 2 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, बोलिए 8 हो जाएगा कि नहीं भैया, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका कितना बचा भैया, यहाँ बचा 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा आपका 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 9, यहाँ 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 56.8%। 56.8% कहीं दिया है तो डी वाला आंसर हो जाएगा भैया। बताइए बाबू समझ में आया कि नहीं चीज, समझ में आया ना। चलिए दूसरा तरीका अगर आप लगाएंगे उस तरीके से भी लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए 10 रहा होगा, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, पहले 10 रहा फिर बाद में 9 हो गया होगा। फिर 20% है, 20 पंचे 100, पहले 5 रहा फिर सर 4 हो गया, बिल्कुल भैया। फिर 4 था सर जी, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी तो हम बनाए थे, क्या बनाए थे, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूना 4 होता, 2 पचे 10 होता। पहले सर 5 था फिर बाद में 3 हो गया। अब इसको आपस में गुणा करिए, देखिए 5 25, यहाँ 25 लिख के आप एक जीरो लिख दीजिए, आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखिए 9 चौक 36, पहले ऐसे करिए, 4 3 12, है ना, 12 12 नवा 108, 12 नवा 108 ऐसे कर दीजिए। इनका अंतर कर दीजिए, अंतर करके और उसमें बटे 100 लगा के कर दीजिए, दशमलव में जाएगा, ये साफ दिख रहा है दशमलव में जाने की संभावना। इनको आप अंतर करके यहाँ लिख के और नीचे लिख देंगे 250 और गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना भैया। चलिए ऐसे ही कर सकते हैं, ये और आसान होता है, बस दशमलव में आंसर जाने के चांस है। चलिए अगले सवाल में मैं बता दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा अगले सवाल में मैं बता दूंगा। अगला सवाल लगाइए, इसमें आप कैसे करेंगे आंसर, बताइए जल्दी से भैया, थोड़ा सा लगाइए स्पीड में और बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना भैया। चलिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटनी नहीं चाहिए, है ना, हेलमेट के साथ चलना है। चलिए हेलमेट के साथ चलना, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लगाइए और बताइए इसमें सवाल का आंसर आपका क्या होगा। चलिए मुन्ना लगाइए, थोड़ी सी तेज स्पीड बढ़ाएंगे भैया, है ना, थोड़ी सी आप तेज बढ़ाएंगे, आसान आसान सवाल है, आराम से करेंगे। देखिए पहले भैया उसका 100 रुपया रहा होगा, मैं कर दूं भैया, देखिए चलिए पहले भैया 100 रुपया रहा होगा, पहले उसको 100 रुपया लिख लीजिए, हाँ भैया 100 रुपया होगा। फिर उसके बाद कितने, 10% का आपका छूट पे बेचा है, 10% अगर छूट होगा तो यहाँ 90 लिख लीजिए भैया। फिर उसके बाद आगे भी चलेंगे, आगे 20% का आपका छूट पड़ेगा, कितना भैया 20% का छूट पड़ेगा, तो 20 का लिखेंगे कैसे, एक जीरो से एक जीरो, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो 9 दूनी 18 हो जाएगा, सीधे आप ऐसे नहीं, यहाँ 20% का छूट है तो 80 हो जाएगा, है ना, 80 हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा, 9 72 आ जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा। ऐसे आप दिमाग से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, कैसे, देखिए 9 लिखेंगे,
90, और यहाँ अगर 20% का छूट करेंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ बटे 100 कर देंगे। मैं दिमाग में काट लिया, 2 जीरो से कट गया, 9 अठी 72, वही लिख दिया हूँ। बात समझ में आई कि नहीं भैया? अच्छा, अब यहाँ आगे चलेंगे। अगला क्या है, 25% का छूट। यहाँ 25% का छूट मतलब 75, तो पहले लिखेंगे 72 और गुणे फिर लिखेंगे कितना, 75, और 75 बटे 100 कर देंगे। इसको आप काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 कर दीजिए। 4 से इसको भाई काटिए भैया, 4 एक का नाम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 3 7, 3 बचेगा, 32, 4 बटी 32, यहाँ 8 कर दीजिए। 18 कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, ये 54 हो जाएगा। अब भाई कहेंगे सर जी ये 100 है तो बाद में 54 हो गया, 100 है तो बाद में 54 हो गया, कितना कमी पड़ा, कहेंगे सर जी यहाँ 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 10 में से 4, हाँ 46% आपका आ जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। 46% आएगा आपका, सी वाला आंसर हो जाएगा। बता दीजिए मुन्ना, समझ में आएगा? समतुल्य बट्टा आपका ऐसे ही निकलेगा अगर देगा, ऐसे देगा नहीं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। पहले आप छोटे छोटे से सीखेंगे तो आप बड़ी चीज को कर पाएंगे। चलिए दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, 10% है, ध्यान से देखिएगा, 10% है, वो सवाल दिख रहा है ना? चलिए मैं थोड़ा सा कलर बदल दे रहा हूँ। देखिए, अगर 10% किसी चीज का दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1/10 होता है। पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देता हूँ। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 20 पंचे 100, 1/5 होता है। अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 25 चौका 100, 1/4 होता है। तो कहेंगे सर 10 रुपये में लाया होगा, 1 रुपये में छूट बेच के कितने बेच दिया होगा, 9 रुपये में बेच दिया होगा। एक का छूट हो गया, क्यों भैया, एक का छूट हो गया। फिर 5 में लाया, एक का छूट 4 में हो गया, 5 के लाया 4 के बेच दिया, एक छूट हो गया। फिर आपका एक छूट हो जाएगा, एक एक छूट हो जाएगा, 4 में ला के भैया 3 में बेच दिया। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, सही भी बात है भैया। अगर सही बात है तो बताइए, सही बात है तो आगे चलें। चलिए आगे देखिए, अगर भैया तिरिये से कुछ कटता है तो काट लीजिए, 4 से 4 काट दीजिए। अगर कटे तो ऐसा हमेशा काट लेना चाहिए। अब नहीं कट रहा है ना, तो 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। बताइए भैया 50 आएगा। फिर इसके देखिए 9 तिरिक 27 हो जाएगा, यहाँ 27 लिख दीजिए। इसका अंतर कर दीजिए। अंतर आप करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 10 मन से अगर 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 दिख रहा भैया? तो मैं यहाँ 23 लिख दूं, यहाँ मैं 23 लिख दे रहा हूँ, 23 हो जाएगा। और आपका 50 है तो यहाँ 50 लिख देंगे, गुणे आप 100 कर देंगे, इसे आप काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए भैया। देखिए ध्यान से देखिए कैसे काटना है। कहेंगे 50 से करना 50, 50 दूना 100, 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 46% हो जाएगा। 46% आया भैया, यही तो था 46% ना, ए वाला सी वाला आंसर था। बताइए सी वाला आपका आंसर था कि नहीं? समझ में आया? इसी तरह आपको लगाना भैया आगे भी सवाल, है ना? मैं सब सवाल को आपको इसी तरह लगाऊंगा, आराम से आपको बताऊंगा, सवाल आपको समझ। चलिए छठा सवाल लगाइए। कम से कम 10 सवाल तो कर सकते हैं ना भैया? हम लोग 10 सवाल तो कर सकते हैं, क्यों सर? 10 सवाल तो कर ही सकते हैं ना। चलिए आगे चले भैया। अगला सवाल देखिए, अगर 30% है तो पहले इसको 100 रुपया मान लीजिए। कितना भैया, 100 रुपया मानेंगे। फिर इसको कितना परसेंट छूट देंगे, 30% का छूट देंगे। अगर 30% का छूट देंगे, कहेंगे सर 70 लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया 70 लिख सकते हैं। फिर आगे भी सवाल किसी करेंगे, 20% का छूट देंगे। अगर 20% का छूट दिए तो देखिए ये 20% का मतलब 80 हो गया, तो एक जीरो इसका कट देंगे, तो 7 आठी कितना होता, 8 सत्ते 56 होता है, यहाँ 56 लिख देंगे। अब 56 मैं एक बार करके फिर दिखाता हूँ, बार बार करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना भैया? यहाँ देखिए 70, 20% छूट का मतलब भैया 80 और बटे 100 कर देंगे, यही ना? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, देखिए 8 से करेंगे, 8 सत्ते 56, तो 56 यही लिखा गया, है ना? फिर उसके बाद आगे भैया 50% का है। 50% अगर आप छूट करेंगे तो 50 का 50 होता है, तो यहाँ लिखेंगे भैया 56 और गुड़े यहाँ 50 कर देंगे, यहाँ गुड़े कितना कर देंगे, यहाँ 100 कर देंगे। चाहे तो मैं दिमाग से ही काट लेता, 50 से करता, 50 दूना 100 हो जाता, 2 से काटता इसको, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, ऐसे कर लेता। चलिए 50 से करना 50, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा भैया। यहाँ 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 28 हो जाएगा, तो यहाँ 28 लिख दीजिए। कितना, 28 लिख दीजिए। अब 28 आप लिख दिए होंगे। अब 100 मन से आप 28 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2, 72 आपका आंसर आ जाएगा, 72% आपका आंसर होगा। बताइए भैया आ गया समझ में? 72 आपका आंसर हो गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका जो आपका मैथ का है, कैसे है? 30% का छूट, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे आप, कितना हो जाए, 1/50 हो जाएगा ना, 3 बटा आपका 50 हो जाएगा, है ना? चलिए 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, 20% का बनाएंगे, 20 पंचे 100, 1 बटा आपका 5 हो जाएगा। 50% का आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, 50 का बनाएंगे तो 1 बटा कितना, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो गया कि नहीं भैया? बताइए। चलिए हो गया।
आगे चले। अगला देखिए, अब इसको हम सीधे लिखना चालू करेंगे। कैसे? कहेंगे सर यहाँ 50 था तो 3 छोड़ दिए, कितना हो गया? 47 हो गया, है ना? 47 हो गया, वही तो। चलिए, फिर यहाँ देखिए आपको कहेंगे सर यहाँ 50 था तो 1 छोड़े 4 हो गया। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 छोड़ेगा तो 1 हो जाएगा। इसको अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है तो उसको काट लीजिए, तुरंत आप काटिए। देखिए 2 से कहेंगे 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। और कुछ कट रही है? हाँ भैया 50 से काटेंगे तो कट जाएगा, काट दे। देखिए 50 से काटेंगे तो इसको 25 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए 25 लिख लिया। अब इसको 25 का गुणा 5 में करेंगे, 125 हो जाएगा ना। 5 और 25, 25 के 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 10 दू 12, तो 125 हो जाएगा। 2 इससे तो कट गया ना, कुछ बचा नहीं, यहाँ 47 लिख दीजिए, 47। इसका अंतर कर दीजिए, इसका अंतर भाई करके अब वही क्या है, इसका अंतर करके यहाँ संख्या लिख दीजिएगा जो है, इसके बटे आप कितना लिखें, 125 लिख के गुणे आप 100 लगा देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर दीजिएगा, दिख नहीं रहा? देखिए जो संख्या आएगा वो संख्या आपको लिखना है, नीचे आपको लिखना है 125 और यहाँ गुणे 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ये भी आसान है, करके देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। यहाँ देखिए 15 हो जाएगा, 7 जाएगा तो 5 7, यहाँ 15 है, 15 अगर 7 जाएगा, 3 इधर, 5 3 8 हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 11 और 4 जाएगा, 4 6 और 5 58 और बटे आपका कितना 125, यहाँ गुणे 100 कर दीजिए, आप काट देंगे, इसी को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे? 100 से 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100, 4 काट दीजिए। 5 से देखिए ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, दशमलव में जाने के चांस है क्या भैया? दशमलव में जाएगा, उसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करेंगे उसको आंसर कर लेंगे, ठीक है? काट लीजिएगा। चलिए बताइए सवाल समझ में आया? कैसे आया? आया सवाल में समझ में कि नहीं, ये बताइए पहले। चलिए अब देखिए यहीं से आपका 7वां जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे आधारित आपका सवाल आएगा। इस सवाल को हम कल बनाएंगे, ठीक है? ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे। ऐसे ही आपको सीखते सीखते आपको विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य, फिर लाभ, फिर हानि, आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब ढेर सारे आपके सवाल है, इस सवाल को कल कराया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप प्यार दुलार बनाते रहिए, आप करते रहिए सवाल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।